लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के। आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि लड़का का लड़के होता है। लेकिन कभी कभी हमने ये भी तो सुना है कि लड़का का बहुवचन लड़कों होता है। मतलब अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि लड़का का लड़के भी होता है, लड़कों भी होता है, तो इसमें सही कौन सा है? हमें कैसे पता चलेगा कि लड़के सही है और कि लड़कों सही है? तो चलिए दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आज से पहले यूट्यूब पर आपको ये सब चीजें किसी ने भी नहीं पढ़ाई होंगी जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपके ये डाउट्स को क्लियर करूंगी कि लड़का का सही बहुवचन क्या होता है, लड़के होगा या लड़कों होगा। तो दोस्तों, लड़का का जो लड़का है या और भी कई शब्द होते हैं उनके बहुवचन, मतलब जैसे लड़का है तो लड़का का लड़के भी सही है और लड़कों भी सही है। वो कैसे? तो अभी हम उसको बताते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं कि ये दोनों ही बहुवचन कैसे सही है। और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें किस आंसर पर है ना टिक करना होगा। लड़का का जो बहुवचन हमसे पूछा जाएगा तो हमें लड़के टिक करना होगा या फिर लड़कों को टिक करना होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज ये है बच्चों, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ, जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी, वो है ये कि जो हमारे वचन है वैसे तो दो ही प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन बहुवचन भी दो प्रकार के होते हैं। ये चीज आपको कभी इससे पहले बताई नहीं गई होगी, किसी ने पढ़ाई ही नहीं होगी कि बहुवचन भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सामान्य बहुवचन, या जिसको हम निर्विभक्ति बहुवचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्विभक्ति बहुवचन। और दूसरा होता है हमारा सविभक्ति बहुवचन। तो चलिए हम पहले इनको देख लेते हैं, इनकी परिभाषा पढ़ते हैं, इनको समझते हैं एक एक करके कि निर्विभक्ति बहुवचन क्या होते हैं, सविभक्ति बहुवचन क्या होते हैं। उसके बाद ही आप लोगों को ये सारे जो डाउट्स हैं, ये जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर होगा, डाउट्स भी आपके सारे दूर हो पाएंगे कि आखिर सही बहुवचन होता क्या है। चलिए अब हम बहुवचन के दोनों प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सामान्य बहुवचन या निर्विभक्ति बहुवचन, और नंबर दो है हमारा सविभक्ति बहुवचन। तो अब हम पहले प्रकार को देखते हैं, सामान्य बहुवचन या निर्विभक्ति बहुवचन। निर्विभक्ति बहुवचन जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है निर और दूसरा है विभक्ति। चलिए हम अभी देख लेते हैं इसको। निर प्लस विभक्ति। तो निर